दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार के विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीवी जी राम जी अधिनियम 2025 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तो यह कर्नाटक सरकार ने। ठीक है। तो जो वीवी जी राम जी है, तो उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो उसका फुल फॉर्म होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये उसका फुल फॉर्म होता है पूरा। आपसे पूछ सकता है। तो इसमें जो है 125 दिन रोजगार देने की बात कही गई है साल में। ठीक है। हालांकि कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है ये तो बात की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल प्रणोदन तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो यह किया है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी FSFDR। ठीक है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है। भारत सरकार का एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है जो देश की सैन्य शक्ति बढ़ाने, रक्षा तकनीक विकसित करने और स्वदेशी हथियार प्रणालियां बनाने का कार्य करता है। ठीक है। यह रक्षा मंत्रालय का अधीन कर करता है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और इसका जो उद्देश्य वाक्य है, मोटो याद रखना, पूछा जाता है बलस मूलम विज्ञानम। ठीक है। अर्थात शक्ति का मूल विज्ञान है। ये आप लोग याद रखना। और इसका जो मुख्य कार्य होता है, मुख्य काम होता है, वो भारत के लिए स्वदेशी हथियार प्रणालियां विकसित करना, आधुनिक रक्षा तकनीक का अनुसंधान करना, सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए उपकरण बनाना, विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना और रणनीतिक सुरक्षा को मजबूत करना। ठीक है। और डीआरडीओ की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, जैसे अग्नि हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और पृथ्वी हो गई, आकाश आकाश जो है एयर डिफेंस मिसाइल है। और नाग हो गए, एंटी टैंक मिसाइल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो रूस के साथ में मिलकर बनाया था। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख डीआरडीओ की उपलब्धियां हैं, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया नेमचा किपगेन को। जैसे कि एक साल बाद आप लोगों को पता होगा, एक साल बाद जो है मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा है। ठीक है। और वहाँ पे विवाद चल रहा था मैतेई कुकी समुदाय के बीच में। जो राष्ट्रपति जो शासन है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है। जब कोई राज्य संवैधानिक रूप से ठीक से नहीं चल सकता, यानी वहाँ की सरकार संवैधानिक ढंग से काम नहीं कर पा रही है, ऐसे में केंद्र सरकार सीधे राज्य के प्रशासन को संभालती है और राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है। तो 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इसका कारण राज्य में लंबे समय से चल रहे जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता थी। और जो वहाँ के उस समय मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सरकार नहीं बनी और राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती चली गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पूर्वोत्तर राज्य से राष्ट्रपति शासन को हटाने को मंजूरी दी है। तो यह मणिपुर, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भगवान बुद्ध के देवनी मोरी अवशेष को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए देश भेजा गया है। तो यह श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लुइस इनोसियो लूला द सिल्वा जो फरवरी महीने में भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो यह ब्राजील के। ये याद रखना नाम, लुइस इनोसिवा लूला द सिल्वा इनका नाम है। क्या नाम है, नाइस नेम, अच्छा नाम है इनका। ये आप लोग याद रखना, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण शुरू हुआ है। तो जो खंजर युद्ध अभ्यास है वो भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद 4 फरवरी 2026 को किसने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो यह है उमनाम खेमचंद सिंह। ठीक है। तो ये नए मुख्यमंत्री बने हैं आज मणिपुर के। ये आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI ने किस राज्य में पुष्पी पौधे की एक नई प्रजाति डिक्लिप्टेरा पखालिका
की खोज की है, तो यह की है तेलंगाना। तो भारतीय वनस्पति जो सर्वेक्षण है वो कहीं ना कहीं नए नए पौधे, पेड़ पौधे आदि खोजता रहता है, नई प्रजातियां, ठीक है। और फिर जो मिल जाती है तो उनका नामकरण भी कर दिया जाता है, तो याद रखना। तो ये तेलंगाना में खोजी गई है और ये पुष्पी पौधे की एक नई प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न दोस्तों आज का, कि हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में, ठीक है। तो आज की ये क्लास दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।